यूपी विधानसभा सदन में बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपना भाषण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में एक निश्चित थीम के साथ बजट प्रस्तुत किया गया है, एक भी नया कर हमने नहीं लगाया है। कहा है कि संभल में 67 तीर्थ 19 कूप थे, एक शरारत के तहत इन्हें समाप्त कर दिया गया। हमने 54 तीर्थों को ढूंढ लिया, ये हमारी विरासत का हिस्सा है, जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। इसके साथ ही संभल में 19 कूपों को मुक्त कराया गया। सच कड़वा होता है, लेकिन इसे स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने यूरोपीय देश सर्बिया की संसद में विपक्षी सांसदों ने भारी बवाल मचाया है। विपक्षी सांसदों ने संसद में एक के बाद एक कई स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस की गोली फेंकी है, जिनमें से संसदीय सत्र में भारी अव्यवस्था फैल गई है। संसद में हाथापाई भी देखने को मिली। संसदीय सत्र के लाइव टेलीविजन प्रसारण में दिखाया गया है कि सर्बिया विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को सरकार की नीतियों के विरोध में संसद के अंदर स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस की गोली फेंके। इसके बाद पूरे संसद में काला और गुलाबी धुआं फैल गया। विपक्षी सांसद सरकार से नाराज प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी समर्थन कर रहे थे। 4 महीने पहले सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, जो अब सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। विधानसभा सत्र में सर्बिया प्रगतिशील पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने सत्र के एजेंडे को मंजूरी दी, जिसके बाद से कुछ विपक्षी नेता अपनी सीट से उठकर संसद के अध्यक्ष की तरफ दौड़े। इस दौरान सुरक्षा गार्ड से उनकी हाथापाई भी देखने को मिली। वहीं कुछ विपक्षी सांसदों ने स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस की गोली फेंके। लाइव प्रसारण में संसद की इमारत के अंदर काला और गुलाबी धुआं उठता दिखाई दिया। स्पीकर एना ब्रानबिक ने कहा है कि इस दौरान 2 सांसद घायल हुए, जिनमें से एक एसएनएस पार्टी की जिस्मिना ओब्राडोविक को स्ट्रोक हुआ है और दूसरी की हालत गंभीर है। उन्होंने सत्र में संसद काम करना और सर्बिया की रक्षा करना जारी रहेगी। और दिल्ली के जेल इलाके में 2020 के दंगों की आग भड़की थी। अब वहां पर अवैध मस्जिद के चक्कर में नफरत की चिंगारी भड़क रही है। हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और ये घर बिकाऊ है, जिसके बाद से हंगामा मचा है। हालांकि मस्जिद संचालकों ने बाकायदा निर्माणाधीन इमारत पर होर्डिंग लगाकर कहा है कि कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन हिंदुओं को हालात देखकर भरोसा नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि क्षेत्र हिंदू बाहुल्य और वहां बन रही मस्जिद अवैध है, तो फिर हिंदू पलायन क्या करेंगे। क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं का कहना है कि इधर से निकल नहीं सकते हैं। जब पहले से ही एक बड़ी मस्जिद है तो दूसरी अवैध मस्जिद क्यों बनाई जा रही है। उनका कहना है कि इनकी मस्जिद बन जाएगी तो कौन रहेगा यहाँ पर।
ये लोग घर घर में मस्जिद मदरसा बना लेना चाहते हैं। उनका आरोप है कि ये मंदिर के आगे मांस फेंकते हैं जिससे लोग दहशत में आ जाए। ये दर्द है, गुस्सा है, नाराजगी है और दहशत है। देश की राजधानी में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उसकी गवाही हिंदुओं के घरों पर लगे पोस्टर दे रहे हैं जिन पर उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि मकान बिकाऊ है। पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुर गली नंबर 12 में ऐसी 2 घर नहीं है बल्कि कई घर है जिन पर बिकाऊ का पोस्टर लगा है। ऐसे में एक ही घर में हमारी टीम ने दस्तक दी है। हकीकत पता चला, हिंदुओं का साफ कहना है कि अवैध मस्जिद बनेगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। मदरसों को लेकर भी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि उनके यहाँ मस्जिद के नाम पर कैसे कब्जा कर प्रयोग किया जा रहा है जिसकी वजह से हिंदुओं को अपना घर छोड़ने की नौबत आ गई है। दरअसल आरोप है कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है। यह असल में पहले एक घर था, बाद में उसमें नमाज पढ़ी जाने लगी। इसके बाद धीरे धीरे करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। उनके भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है। अपने संबोधन के शुरुआत में उन्होंने कहा है कि अमेरिका इज बैक। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के प्राइड की वापसी हुई है, विश्वास की वापसी हुई है। हमने चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, हमने सभी स्विंग स्टेट में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद मैंने कई आदेशों पर साइन किया है। मैंने 6 हफ्तों में 400 से ज्यादा फैसले लिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए सभी को मिलाकर और मिलकर काम करना होगा। ये बड़े सपने देखने का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैंने WHO से बाहर आने का फैसला लिया। मैंने अपने पहले कार्यकाल में कई रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे और इस बार भी मैं वैसा ही कर रहा हूं। अमेरिका में फ्री स्पीच की वापसी हुई है। मैंने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने से जुड़े एक आदेश पर साइन किया है। ट्रंप ने कहा है कि नौकरियों में लोगों की भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। ट्रंप ने आगे कहा है कि बाइडेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने उनकी सरकार में अंडे की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन हम महंगाई पर काबू पा रहे हैं। हम पावर प्लांट बना रहे हैं। हमारा फोकस इसी पर है। हमारी सरकार अलास्का में गैस पाइपलाइन पर भी काम कर रही है। टैक्स पेयर का पैसा बचाने के लिए हमने DOG का गठन किया है जिसकी जिम्मेदारी मैंने एलन मस्क को दी है और वो वहां पे मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स कट की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि चीन, भारत, ब्राजील जैसे देश हमसे टैरिफ चार्ज करते हैं, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश हमसे टैरिफ चार्ज करेंगे हम भी उनसे चार्ज करेंगे। ये 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ से अमेरिका को फिर से अमीर बनेगा। तो वहीं महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी अपने विवादित बयानों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे बिजनेसमैन अबू फरहान आजमी को गोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अबू आजमी का गोवा के लोगों से वाहन चलाने के तरीके को लेकर विवाद हुआ। 2 स्थानीय लोगों के साथ उनके वाहन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ विवाद, जिसकी वजह से वो हिरासत में ले लिए गए। गोवा पुलिस ने बताया कि 2 स्थानीय जियोन फर्नांडिस और जोसेफ फर्नांडिस और आजिम के ड्राइवर शाम को भी उतरी थी और ऐसे में कैंडोलम में सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया है। गोवा की कलमुट पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज होने और BNS की धारा 35 के तहत नोटिस जारी होने के बाद चारों को कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार सोमवार रात 11:12 पर पणजी के पुलिस नियंत्रण कक्ष में कैंडोलियम में न्यूटन सुपरमार्केट के पास झगड़े के संबंध में एक फोन कॉल आया था। पुलिस के अनुसार आजमी उनका किशोर बेटा और उनका ड्राइवर मर्सिडीज SUV में यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान गाड़ी चलाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये विवाद तब हुआ जब सुपरमार्केट के पास मुड़े तो उनके पीछे एक वाहन में सवार 2 स्थानीय लोगों ने आजमी से बहस कर ली। दावा किया है कि लेन बदलते समय उनकी कार ने बिना इंडिकेटर दिए और बिना कोई संकेत दिए मोड़ लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ति कार्निवल में भाग लेकर लौट रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि कुछ स्मृतियों के दावे के आधार पर जांच चल रही है। आजमी ने उन लोगों से कहा था कि वो एक विधायक का बेटा है। जब बहस बढ़ गई तो दोनों व्यक्तियों के परिवार के सदस्य और स्थानीय लोगों का एक समूह वहां आ गया और उन्होंने आजमी और उनके ड्राइवर को कार से निकलने के लिए कहा। गोवा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि झगड़े में शामिल दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दोनों पक्षों को शिकायत दर्ज करने का मौका मिला, लेकिन दोनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें मापुसा के जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया।